नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे आखिर क्यों नहीं सुधर रहा सिस्टम। लखनऊ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली व्यवस्था के बीच केजीएमयू की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। केजीएमयू में शुक्रवार को एम्बुलेंस कर्मी एक कोरोना संक्रमित को वार्ड के बाहर सड़क पर ही छोड़कर चला गया। बता दें, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज को कोरोना की पुष्टि के बाद आईडीएच वार्ड में रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य कर्मियों के आने का इंतजार नहीं किया और मरीज को सड़क के किनारे छोड़कर चला गया। एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही की घटना पर शासन नाराज है और तत्काल एम्बुलेंस चालक को नौकरी से निकाल दिया गया है और साथ ही ट्रॉमा सेंटर के सीएमएच से जवाब तलब किया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्बुलेंस का जो कर्मचारी थे वो इस कोरोना संक्रमित मरीज को वार्ड के बाहर ही छोड़कर चले गए। ये बहुत बड़ी यहाँ लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अगर यह मरीज किसी के टच में आता है तो जाहिर है ये दूसरे वालों को भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एम्बुलेंस कर्मचारी थे, बड़ी लापरवाही यहाँ पर वो कर गए हैं, जहां पर इस मरीज को अंदर भी भर्ती नहीं किया गया। लेकिन इसकी जब पूरी जानकारी डॉक्टर्स को दी गई और उसके बाद कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। जहां जिला अस्पताल के बाहर इस्तेमाल की हुई पीपीई किट डस्टबिन में पड़ी हुई मिली, जिसमें हड़कंप मच गया। क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण यूज पीपीई किट डस्टबिन में फेंकने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। वहीं इस पूरे मसले पर मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ग्रेटर नोएडा के बाहर जो डस्टबिन था वहां पर तस्वीरें सामने आई, जहां पर पीपीई किट को फेंक दिया गया। तो बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है, आखिर यार जो पीपीई किट है उसको डिस्पोजल अच्छी तरीके से किया जाता है, क्योंकि इन पीपीई किट की वजह से लोगों में संक्रमण फैल सकता है। जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, इसके द्वारा उनके अंदर संक्रमण फैल सकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे यह संक्रमण पूरे जिले भर में फैल सकता है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आई है। पीपीई किट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अगर ये देखिए, हम लोग जितने भी हमारे आइसोलेशन सेंटर हैं और क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि ऐसा कोई हम लोग उसको बायो जो हमारा जो है यूज नहीं होता है उसको हम उस तरीके से ही उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप ये बता रहे हैं तो इसको निश्चित तौर पर हम लोग संज्ञान में लेंगे। गलत तरीका है, ये संज्ञान में लेंगे। जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला यूपी के गोंडा के सामने से आया है, जहां पर जिले के छपिया थाना अंतर्गत शीतलगंज गांव की रहने वाली आशा बहू पूनम पाठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छपिया में कार्यरत है। आशा बहू को बाहर से आए लोगों ने लात घूसों और डंडों से जमकर उसे बहुत मारा। जब वह पंजाब से आए लोगों को क्वारंटीन रहने की हिदायत दे रही थी, नाराज इसी गांव के प्रवासियों ने आशा बहू को उसके घर पर पहुंचकर लात घूसों और डंडों से जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद पीड़ित आशा बहू ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं की गई है। आशा बहू ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से फरियाद की गुहार लगाई है और वहीं पर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने कहा कि शिकायत मिली है, जिस पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं कोरोना वॉरियर्स पर हमला हो रहा है, तो कहीं पर खुद कोरोना वॉरियर्स
लापरवाही करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ये हमने आपको 3 खबरें दिखाई हैं और नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इन तीनों खबरों पर अपनी राय दे सकते हैं। आपकी जो भी राय है इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। तो खबरें आपने देखी, हमने पहली खबर आपको लखनऊ से बताई थी, जहां पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी लापरवाही सामने आई। वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को बाहर रास्ते पर छोड़कर चले गए। और वही हमने तो आपको दूसरी खबर बताई थी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिली, जहां पर जो पीपीई किट है उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, जबकि पीपीई किट को अच्छी तरीके से डिस्पोजल किया जाता है। और ये खबर आप देख सकते हैं। कुछ लोग गांव में आए थे पंजाब से, तो उन लोगों को मैं थर्मल जांच के लिए कहा। वो जांच करवाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनको जांच करवाया किसी तरीके से। उसके बाद उनको बताया गया कि ऐसा है कि आप लोग क्वारंटीन हो जाइए। वो लोग सर क्वारंटीन होने से इनकार किए। इसके बाद में हमको 3-4 लोगों ने मिल करके लाठी डंडे से और घूंसे से हमको मारा। इसी से नाराज होके सर तो उन्होंने हमको मारा। एक आशा बहू जो कि ग्राम निगरानी समिति में है, और वो जो बाहर से आए हुए लोगों की निगरानी कर रही थी शासकीय निर्देशों के अनुसार। और कुछ लोग जो लुधियाना से आए थे, जब उसने सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी, तो उसी बात का ये लोग जो है नाराज़ होकर विरोध किए और उसके साथ मारपीट और बदतमीजी किए हैं। इस घटना की अभी तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा। तो ये हमने आपको 3 खबरें दिखाई, जहां पर एक तरफ कोरोना वॉरियर्स को जमकर पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स खुद बड़ी लापरवाही करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और संवाददाता जय कृष्ण जुड़ चुके हमारे साथ लाइव लखनऊ से। जय कृष्ण, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एक तरफ तो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाता है और दूसरी तरफ उनकी पिटाई भी कर दी जाती है। बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ से एक विचलित करने वाली तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर एक एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मरीज को सड़क के किनारे बेहाल अवस्था में छोड़कर चला जाता है। और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दम भरने वाली राजधानी लखनऊ में सामने देखने को मिलती है, जिससे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। 2-3 घंटे तक सड़क के किनारे मरीज तड़पता रहता है और उसकी सुध लेने वाले कर्मचारी वहां से नदारद रहते हैं। आपको बता दें ये जो पूरा मामला है ये राजधानी लखनऊ के केजीएमयू का है, जहां पर एक एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मरीज को कोविड वार्ड के बाहर सड़क के किनारे छोड़कर चला जाता है। आपको बता दें इस मरीज को तकरीबन 3 बजे के आसपास होल्डिंग एरिया से निकालकर कोविड वार्ड के लिए रेफर किया गया था। मरीज को 3 बजे के आसपास होल्डिंग एरिया से निकाला गया, लेकिन तकरीबन 2-3 घंटे तक मरीज कोविड वार्ड के बाहर तड़पता रहा, लेकिन उसे ले जाने के लिए कोविड वार्ड के अंदर से कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं निकला। और जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब तक मरीज को कोविड वार्ड में भर्ती करवा नहीं दिया जाता है तब तक वो स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस कर्मी वहां से नहीं हटेंगे।
वो वहाँ से नदारद हो जाते हैं, जिससे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि जब ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी तब शासन ने इसका संज्ञान लिया और जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उसको निलंबित कर दिया है। साथ ही जो केजीएमयू के सीएमएस हैं उनको भी जवाब तलब किया गया कृष्णा, है। एक तरफ तो सिस्टम लाचार है, तो आखिरकार कोरोना पर वार कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो कर्मचारी थे, जो एम्बुलेंस कर्मचारी थे, उन्होंने एक मरीज को बाहर छोड़ दिया और दूसरी तरफ जो अस्पताल में जो मौजूद डॉक्टर्स थे उन्होंने इस मरीज को अस्पताल में नहीं लिया। इससे तो बहुत बड़ी लापरवाही ये सामने आई है, क्योंकि अगर यह मरीज बाहर तड़पता रहा तो जाहिर है कि वहां कोई ना कोई वहां से गुजरेगा और उसको भी कोरोना संक्रमण हो जाएगा। बिल्कुल, ये केजीएमयू का पहला मामला लापरवाही का नहीं है। इससे पहले भी पैरामेडिकल स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली थी, जब कोरोना पॉजिटिव मरीज को एक जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया था, जिससे कई अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए थे। हालांकि जो मरीज भर्ती किया गया था उसकी अब अज्ञात कारणोंवश मौत हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर केजीएमयू लगातार इस तरह की लापरवाही कर रहा है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। सिर्फ जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं उन्हीं को निवाला बनाया जाता है। अभी तक किसी सीएमएस पर कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक किसी वार्ड के इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही होल्डिंग एरिया के वार्ड पर होल्डिंग एरिया के इंचार्ज पर कार्रवाई की गई है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर होल्डिंग एरिया से मरीज को निकाला गया है तो कोविड वार्ड में अभी तक भर्ती क्यों नहीं किया गया। होल्डिंग एरिया और कोविड वार्ड के बीच में तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक मरीज सड़क के किनारे तड़पता रहा और उसकी सुध लेने वाले जो कर्मचारी हैं वो वहां से नदारद रहे। तो ऐसे में एक बड़ा सवालिया निशान उठता है तत्काल कि रूप से जो केजीएमयू एम्बुलेंस प्रशासन चालक के था ऊपर आखिर उसको क्यों नौकरी कार्रवाई से नहीं होती हटा है। दिया जब गया, शासन तक ये उस मामला पर पहुंचा है कार्रवाई तो की सिर्फ गई, एक लेकिन जो डॉक्टर्स थे, जो अस्पताल में जो कर्मचारी मौजूद थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई अभी तक? क्योंकि सीएमएस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल ये सीएमएस की भी लापरवाही सामने है और होल्डिंग एरिया के जो इंचार्ज हैं उनकी भी एक बड़ी लापरवाही है। साथ ही जो कोरोना वार्ड है वहां पर कोई देखरेख करने वाला नहीं था। जब 3 घंटे तक वहां पर मरीज तड़पता रहा तो आखिर वहां पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे, सफाई कर्मचारी थे या फिर जो वहां के स्वास्थ्य कर्मी थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, उनकी नज़र आखिर उस मरीज पर क्यों नहीं पड़ी। आप साथ ही बता दें जो मरीज था वो कोरोना पॉजिटिव होने के साथ उसे अन्य भी बीमारियाँ थी, किडनी से वो परेशान था, साथ ही उसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार के सिम्टम्स थे, जिसके बाद उसकी कोरोना जांच कराई गई थी और वो पॉजिटिव आया था। तो मरीज की हालत जो है वो बेहद नाजुक बनी हुई थी, फिर भी उस मरीज के प्रति किसी की संवेदनशीलता नहीं जागी और पीजीआई प्रशासन ने एक बार फिर संवेदनहीनता का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन के साथ डॉक्टरों की कार्यशैली के साथ नर्सों की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि अभी तक किसी बड़े कर्मचारी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ एक एम्बुलेंस कर्मचारी को निलंबित करने के साथ खाना पूर्ति कर दी गई है। जो नोटिस जारी किए गए हैं उनमें भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है और ये नोटिस का जवाब कब तक दाखिल किया जाएगा इसका किसी को कुछ अता पता नहीं है। इससे पहले भी कई बार केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ कई नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर बात करें तो नतीजे हमेशा सिफर आते हैं। बिल्कुल आपको बता दें ये जो मरीज था ये दूसरे जनपद का रहने वाला था और यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया था। मरीज के साथ में उसके कई रिश्तेदार भी थे। हालांकि वो इतने लाचार और बेबस मजदूर हैं कि वो कहीं पर भी अभी तक उन्होंने शिकायत नहीं कर पाए हैं। वो एक इलाज की आस में केजीएमयू की तरफ आए थे कि यहाँ पर उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन केजीएमयू की जिस तरह से संवेदनहीनता पहले देखने को मिली है इससे उनकी एक आस भी टूट गई है कि केजीएमयू आखिर शिकायत के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई करेगा। क्योंकि जब मरीजों के साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है, इस तरह की संवेदनहीनता बरती जाती है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि मरीज कोविड वार्ड के बाहर घंटों तक तड़ता पड़ा रहता है और उसकी सुध लेने वाले वहां से नदारद रहते हैं, तो ऐसे में आखिर शिकायत करने के बाद ही उसको क्या हाथ लगेगा। जब इतने बड़े शासन स्तर तक मामला जा चुका है उसके बाद भी अभी तक किसी बड़े कर्मचारी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो एक मरीज के शिकायत करने से आखिर क्या होगा। हालांकि मरीज ने जो वहाँ के सीएमएस थे उनसे जरूर गुजारिश की थी कि उनके जो मरीज हैं साथ में उन्हें जल्द से जल्द भर्ती कराया जाए और उनका इलाज शुरू कराया जाए, क्योंकि मरीज कोविड पॉजिटिव होने के साथ ही वो किडनी से भी बीमार था और उसके कई अन्य बीमारियों से भी वो मरीज ग्रसित था। जी, लेकिन जय कृष्ण बड़ी लापरवाही केजीएमयू के सामने आई है। अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की तो वहां पर भी
पीपीई किट को खुलेआम छोड़ दिया गया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही। अगर आप पीपीई किट को खुलेआम छोड़ देंगे तो जाहिर से संक्रमण भी फैल सकता है। और ये कोई पहली घटना नहीं, ना जाने पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर कभी जो कोरोना के सैंपल हैं उनके साथ लापरवाही देखने को मिलती है। अभी हाल ही में मेरठ का घटनाक्रम है कि वहां पर बंदर उसके कोरोना के सैंपल उठा ले गए थे। और तमाम जगह ऐसा भी देखने को मिला है जो पीपीई किट है वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो दोबारा तिबारा पहनने के लिए मजबूर होते हैं। कहीं पर पीपीई किट को सड़क के किनारे खुले में छोड़ दिया जाता है जबकि उसे बायोमेडिकल डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ऐसी लापरवाहियों की सारी हदें उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर कार्रवाई और नतीजों की बात करें तो वो पूरे सिफर हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई करने से हमेशा कतराता रहा है। ये नोएडा का हाल ही का मामला है, हो सकता है यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई की जाए क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। तो ऐसे में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लगातार देखने को मिलती हैं। और कई जगह से ऐसा भी देखने को मिलता है जो पीपीई किट है या सैंपल हैं इनको लेकर के भी तमाम लापरवाहियाँ बरती जाती हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें आती हैं, लेकिन जो उच्च जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जिस तरीके से आपने भी लगातार खबरें देखी कि लखनऊ में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई केजीएमयू की, जहां पर एक मरीज को वार्ड के बाहर ही छोड़कर कर्मचारी वहां से फरार हो गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बड़ा सवाल, आखिर क्यों नहीं सुधर रहा है सिस्टम। लगातार इस तरह खबरें आती हैं जहां पर पहले तो कोरोना वायरस पर हमला किया जाता है और उसके बाद ना जाने कितनी और ऐसी खबरें हैं जहां पर लखनऊ में भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश में हमारे पास आज के दिन पर 15 लाख की फैसिलिटी के क्वारंटाइन सेंटर है, यानी 15 लाख लोग अगर घर नहीं भी है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख सकते हैं। ये सुविधा हम उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। हम लोग आज के दिन पर 1 लाख से अधिक हमारी मेडिकल स्क्रीनिंग टीम बनी हुई है, जो उन सभी क्षेत्रों में जहां भी हमारे कंटेनमेंट जोन है, जहां पे कोरोना पॉजिटिव के कोई संदिग्ध रह सकते हों, उन सब की मेडिकल की स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं।
और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निगरानी समितियां भी गठित की हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 मार्च से लेकर के 30 मई तक हमारे पास 30 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया है। इन सब की मैपिंग और मैपिंग के बाद इनके राशन किट और भरण पोषण के भत्ते की व्यवस्था इनके लिए करना, इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराना, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद जो स्वस्थ हैं उन्हें होम क्वारंटाइन के उनके घर तक पहुंचाना, जिनमें थोड़ी भी लक्षण हो या अस्वस्थ हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उनकी पूल टेस्टिंग करा करके फिर उन्हें अगर पॉजिटिव केस है कोरोना का तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराना, अन्यथा उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल में अन्य जगह व्यवस्था देना। आज के दिन पर हमारे पास यह भी सुविधा मौजूद है कि हम नॉन कोविड हॉस्पिटल में इमरजेंसी की अपनी सेवाओं को भी प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हर एक इमरजेंसी के केसेज को वहां पर सुविधाएं उपलब्ध देने का कार्य कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है वहीं रोजगार सृजन के लिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। खासतौर पर जैसे चीनी मिलें, 119 चीनी मिलें हमारी चलती हैं उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी इन चीनी मिलों को चलवाया, क्योंकि किसानों का गन्ना खड़ा था और गन्ने को बहुत दिनों तक वेट नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने इस दौरान ईंट के भट्टे चलाए, 12,000 से अधिक ईंट के भट्टे, सब ईंट के भट्टे चले। कोल्ड स्टोरेज 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में, इन सबको हम लोगों ने चलाया। लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया कि जान भी और जहान भी, तो जान और जहान दोनों को साथ में लेकर के चलने की कार्रवाई हुई। तो हम लोग आज के दिन पे अपने एक्सप्रेसवे के सभी कार्यक्रमों को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को हमने, हाईवे के जितने हमारे कार्यक्रम हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के जितने कार्यक्रम हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट 29 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज वर्तमान में यूपी में बन रहे हैं, इन सब की कार्रवाई को भी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो औद्योगिक इकाइयों को भी हमने चलाना प्रारंभ किया है। हमारे यहां वर्तमान में 30 लाख के आसपास हम लोग वर्तमान में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फिर से हम रोजगार यहां उपलब्ध करवा चुके हैं। लेकिन ये सभी लोकल हैं, यहाँ यूपी के रहने वाले हैं। ये सभी उद्योग बड़े भी हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम भी हैं, और अन्य प्रकार के जो रोजगार सृजित करने वाले उद्यम हैं, ये सभी यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर कार्य इनके माध्यम से प्रारंभ हुआ है। इनको हम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। ये सभी कार्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। जो नए आ रहे हैं हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इनकी मैपिंग के साथ साथ इनके व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था भी और इनके सेवायोजन और रोजगार के लिए हम लोगों ने एक कमीशन के गठन की प्रक्रिया को 3 चरणों में लेकर के आए हैं, जिससे इनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ इनको हम व्यवस्थित रूप से आगे सेवायोजन और रोजगार के साथ जोड़ सकें। इस तो आप यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने तो उन्होंने कहा कि प्रवासी जो मजदूर है वो लगभग 30 लाख के तकरीबन यहां पर आ चुके हैं। उनके लिए उद्योग दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। तो वक्त तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बीच आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर बता देती है कोरोना अपडेट पर, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के और मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। तो कोरोना अपडेट को लेकर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज के साथ परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मंत्री के साथ 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 41 लोगों का सैंपल लिया था। सतपाल के बेटे पर संशय, दोबारा लिया जाएगा सैंपल। आखिर कैसी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए थे मंत्री जी? मंत्री के संपर्क में आए सभी लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको ये उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज के साथ परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और आपको बता दें, 2 दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई थी, वहां पर शामिल हुए थे और उस बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे और भी बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आपका काम है, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ना बनाई गई और इसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि मंत्री तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के स्टेट हेड राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब सरकार इन नियमों का पालन नहीं करेगी तो हम आम जनता से क्या उम्मीदें कर सकते हैं? बिल्कुल रीचा, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार कोरोना जो है संक्रमित की संख्या उत्तराखंड में पाई जा रही है। 802 अब तक की अपडेट मैं आपको बता दूं कि 802 जो है उत्तराखंड में संक्रमित पाए गए हैं और सरकार तमाम दावे कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो रूल एंड रेगुलेशन जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उनके चलते बताए जा रहे हैं, आम लोगों को भी बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की लापरवाही जो सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जो है, पर्यटन विभाग उनके पास कमान है, तो वो और उनका परिवार जो है पूरा कोरोना संक्रमित पाया गया है। लेकिन कल देर शाम जो है रिपोर्ट उनकी धर्मपत्नी की अमृता रावत, जो पूर्व में कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थी, पर्यटन विभाग उनके पास था, वो जो है वो संक्रमित पाई गई थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उनको आज सुबह ही जो है राजेश जी, 2 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रीगण मौजूद थे, यहाँ तक कि उत्तराखंड के सीएम भी वहां पर मौजूद थे। क्या सभी की सैंपलिंग करा ली गई है? इसमें कोई संदेह नहीं है रीचा, अभी सैंपलिंग का काम जारी है। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से अभी परसों ही कैबिनेट सचिवालय में हुई है, तमाम आला अधिकारी से लेकर तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे, खुद स्वयं मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से आज ये घटना हुई है, सतपाल महाराज पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अब सभी लोगों के सैंपलिंग जो है वो ली जाएगी और जल्द ही उन लोगों को भी क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया होगी जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात
महत्वपूर्ण है। 41 लोगों का जो है सैंपलिंग सतपाल महाराज के यहाँ से ली गई थी, जिसमें से 17 लोगों की जो है पॉजिटिव जो है रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से 12 लोग जो है उनके स्टाफ के माने बताए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके परिवार सहित उनके दोनों बेटे और दोनों बहू के साथ उनके पोते को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब इन सब पूरे परिवार को जो है जल्द ही ऋषिकेश एम्स में जो है भर्ती करा जाएगा, वहीं पर इनका उपचार होगा। लेकिन लगातार जैसे मैंने आपको बताया महाराज का पूरा जो परिवार है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ तक कि उनके बेटे पर संशय जताया जा रहा है, उसका भी सैंपल लिया गया है और केंद्र सरकार बिल्कुल माफ कीजिएगा, जो उनकी बेटी नहीं है उनका बेटा जो है उन पे अभी थोड़ा सा संशय चल रहा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है दोबारा टेस्ट कराई जा रही है। लेकिन उनके एक बेटे का जो है कहीं ना कहीं डाउटफुल चल रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए दोबारा जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक बारी सैंपलिंग करी है और उसके बाद रिपोर्ट जब आएगी तो तब उनका भी क्लियर हो जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन फिलहाल जो है परिवार पे पूरी कड़ी निगरानी के साथ जो है उनको रखा गया है और तमाम जो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कल परसों जो सतपाल महाराज कैबिनेट में शामिल हुए थे, उससे पहले भी कैबिनेट हुई थी, हालांकि 2 बार कैबिनेट हो चुकी है, 2 बार सतपाल महाराज जो है कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने देखने को मिल रही है। और इस तरीके से अगर लापरवाही हुई तो जितने भी मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे, खुद स्वयं मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों के संपर्क में सतपाल महाराज जी आए हैं उन सब लोगों की सैंपलिंग ली जाएगी और पुनः जो प्रक्रिया है सैंपलिंग की लेने के बाद जो रिपोर्ट उनकी आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या और भी लोग इसमें शामिल थे और भी लोगों को क्या है कोरोना पॉजिटिव है। तो ये एक सवाल है, लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो अपना कार्य जो है वो काम कर रहा है। तमाम जो सतपाल महाराज के घर से लेकर उनके रोड तक जो है सैनिटाइज किया जा रहा है उनका एरिया। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट उत्तराखंड से यही है कि सतपाल महाराज सहित तमाम जो उनके जो कर्मचारी थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 17 लोग बताए गए। जी राजेश, 17 लोग बताए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, और क्या ये लोग की ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री थी वो खंगाली जा रही है कि लोग किन किसके संपर्क में आए थे, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है क्या? बिल्कुल ऋचा, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 17 लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं सतपाल महाराज के स्टाफ के साथ, उनके परिवार के साथ, वो कहां पर गए थे, किन लोगों के संपर्क में आए थे, कि महत्वपूर्ण सवाल है। और इस पे जो जांच है, जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य महकमा और जांच टीमें जो है काम करती आई है उत्तराखंड में, वो उस पर सर्च कर रही हैं। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी जो है सतपाल महाराज जो है अपने पौड़ी में चकोठा खाल उनकी जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ पर भी वो भ्रमण के लिए गए थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और कहाँ इन लोगों से उनका संपर्क रहा है, तो ये सब चीज़ें देखने वाली होगी, जांच वाली होगी, कौन कौन उनके साथ जो उनके संपर्क में आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है उत्तराखंड सरकार के साथ साथ तमाम जो उनके स्टाफ है या उनके जो भक्तजन है, क्योंकि वो कथावाचक भी हैं, तो भक्तजन भी उनके घर पर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो दुविधा है, जो कहीं ना कहीं एक परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। यानी राजेश जी, ये जो सरकार की जो लापरवाही है अब उसको आम जनता भुगतेगी, अब उसको स्वास्थ्य विभाग भुगत रहा है। क्योंकि अगर आप कैबिनेट बैठक कर रहे हैं तो पहले तो आपको बैठक करनी नहीं चाहिए, अगर आप बैठक करते भी हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जो बैठक हो रही थी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। और तो और ये जो 17 जो पेशेंट पाए गए हैं, ना जाने कितने लोगों से मिले होंगे, तो कह सकते हैं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है सरकार की। बिल्कुल ऋचा, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सरकार में मौजूदा मंत्री जिम्मेवार मंत्री जो है इस पद पे है और उस तरीके की लापरवाही अगर कर रहे हैं तो कितनी बड़ी हानि जो है वो प्रदेश को हो सकती है, कितने लोग जो है संक्रमित आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो मंत्री के द्वारा भी देखी गई है। अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स
कुछ लगे थे, या इस तरीके की उनकी वाइफ में पत्नी में इस तरह की दिक्कत आई थी, क्योंकि उनकी वाइफ की काफ़ी दिनों से जो बताया जा रहा है कि तबीयत खराब थी, कुछ उनको सिम्टम्स इस तरीके के हुए थे। लेकिन कल जब उनकी एक निजी देहरादून की निजी लैब में जो है उनकी टेस्टिंग की गई, तो शाम तक जो रिपोर्ट आई वो उनके लिए चौंकाने वाली थी और सभी के लिए चौंकाने वाली थी। वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी कोरोना की। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके की लापरवाही दो बार सचिवालय में कैबिनेट होती है और तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद है, अगर दोबारा उसमें बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको सचेत किया जाता, या फिर उनको प्रशासन को, शासन को सचेत किया जाता, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी लगाम भी लग सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो इस समय मुश्किल का दौर है, क्योंकि अभी तमाम अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं निगरानी में है और उनके ऊपर भी अब जो टेस्टिंग का सिलसिला है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी सभी की टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने लोग। राजेश जी, अभी आपने कहा कि जो सतपाल महाराज की जो पत्नी है उनके अंदर पहले से लक्षण पाए गए थे, लेकिन सतपाल महाराज ने उन लक्षणों को छिपाया। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही उन्होंने की है। तो क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सरकार को इस पर कार्रवाई लेनी चाहिए? अगर आप किसी लक्षण को छिपा रहे हैं तो ये आपकी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, एक सवाल है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने ये यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर कोई क्वारंटाइन के दौरान भी अगर कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ जो है 307 का मुकदमा होगा। और अभी तक की अगर हम बात करें तो कल ही चीफ सेक्रेटरी ने साफ किया है कि 3,500 से ज़्यादा FIR हम लोगों ने दर्ज कर ली है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटना प्रदेश में होती है तो बड़ी लापरवाही है, और इसमें चाहे वो सतपाल महाराज हो या उनका स्टाफ इसमें मौजूद हो या तमाम जहां पर भी लूज पॉइंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर कठोर कार्रवाई जो है वो करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर इस तरीके के जिम्मेदार अधिकारी और इस तरीके के जिम्मेदार मंत्री अगर इस तरह का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी तो उत्तराखंड के लिए बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार द्वारा भी सब प्रिकॉशन बरतने की बात लगातार सरकार कर रही है। तो इस तरह की कैबिनेट होना और उसके बाद कितने लोग संक्रमित इसमें पाए जाएंगे, तो ये एक बड़ा जांच का विषय है। इसमें लगातार टीमें काम कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरह का रिजल्ट। जी बिल्कुल राजेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। अब आपको सीधी तस्वीरें, वो तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर मंत्री के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है और जांच पड़ताल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सतपाल महाराज के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। अगर आप खुद जिम्मेदार इंसान, अगर आप खुद लापरवाही करेंगे तो जाहिर है कि हम आम जनता से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ आप सरकार लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन दूसरी तरफ आप कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। अरे भाई, आप कैबिनेट की बैठक कर ही क्यों रहे हैं? जब पता है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो आपको बैठक करनी ही चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुद सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार ने खुद इतनी बड़ी लापरवाही की है जहां पर कैबिनेट बैठक की गई और इस बैठक में सतपाल महाराज मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज वहां पर मौजूद थे, जिस वजह से अब लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब जो मरीजों की जो संख्या है वो 700 के पार भी हो चुके हैं उत्तराखंड में, और 17 नए कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनके परिवार में भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल जो मंत्री वहां पर मौजूद थे उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और उत्तराखंड से लगातार राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश जी, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ आप खुद सरकार पूरी कोशिश करती है, लोगों से अपील करती है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कैबिनेट की बैठक करते हैं और इस बैठक में काफी सारे मंत्री मौजूद होते हैं। तो बहुत बड़ी लापरवाही ये सरकार की भी मैं कह सकती हूँ सामने आई है। क्योंकि अगर आप बैठक कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बैठक करें।
राजेश जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? राजेश जी, इस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता जाए उत्तराखंड में, तो मंत्री की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है, क्योंकि अगर उनकी पत्नी के अंदर लक्षण पाए गए थे तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तमाम अधिकारी जो है, तमाम जो और भी मंत्री हमने प्रदेश में देखे हैं जो लगातार सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने विभागों से है जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो फिर कुछ नहीं पता होता कि क्या होना है। लेकिन इस तरीके की अगर वारदात हुई है तो एक शर्मनाक वारदात है कि अगर जिस तरह से हमने आपको बताया। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर सावधानियां भी बढ़ती जा रही है। सरकार हर बार लोगों से अपील करती है, यहाँ तक कि अपने मंत्रीगण लोगों से भी अपील करती है कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं बेवजह उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही साथ उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बहुत बड़ी यह लापरवाही सामने आई है। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब मंत्री जी को पता था कि उनकी पत्नी के अंदर लक्षण थे तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन सतपाल महाराज ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से अब आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वही उनके बेटे के अंदर लक्षण पाए गए हैं, इसको लेकर भी फिर से सैंपलिंग की जाएगी और जितनी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो पूरी खंगाली जा रही है। उत्तराखंड से लाइव राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश जी, जब उनकी पत्नी के अंदर लक्षण पाए जा गए थे, उनके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो सतपाल महाराज ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया स्वास्थ्य विभाग को? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ऋचा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सिम्टम्स की बात करें तो क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था उससे पहले, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज भी डाउट था, उनके डाउट में थे और उनकी फैमिली भी डाउट में थी। तो कल जो क्लियर हुआ है, कल जब एक मैंने बताया आपको कि निजी एक लैब है देहरादून में चर्चित, उसमें उनका टेस्ट सैंपलिंग ली गई और शाम को जब देर शाम उनकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव पाई गई। तो कहीं ना कहीं सतपाल महाराज को भी मुझे लगता है कि शायद उनको इस बारे में ज्ञान नहीं था या उनको मालूम नहीं था। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो लगभग 4 दिन पहले ही उनका पूरा जो घर है उसको सील कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके घर के बाद नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था कि जो उनके संपर्क में है या जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके काम करने वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं संक्रमित हुए हैं। तो उन लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह जो है स्वास्थ्य विभाग ने दी थी और वो होम क्वारंटाइन लगातार चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब कल रिपोर्ट आई है अमृता रावत की तो वो पॉजिटिव पाई गई। तो कहीं ना कहीं वहीं से एक हड़कंप जो है वो पूरे शासन से लेकर प्रशासन तक और सरकार में भी देखने को मिला है। और उसके बाद जैसे आज कल देर शाम उनकी भी सैंपलिंग ली गई और उसके बाद जैसे जो निर्णय आए, जो परिणाम आए हैं, वो आप देख सकते हैं 17 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पे कहा जा सकता है, इसको लापरवाही कहा जा सकता है। साफ तौर पे जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे वो सतपाल महाराज जी की कमी हो या उनके निजी स्टाफ की कमी हो या जो भी उनके, अगर उनकी वाइफ को अगर इस तरह के लक्षण या कोई भी दिक्कत, इस तरह की सिम्टम्स अगर दिख रहे थे तो उनको अवगत होना चाहिए था, उनको पहले ही क्लियर करना चाहिए था। और ना ही उनको इस तरीके से जो कैबिनेट में वो शामिल हुए 2 दिन पहले, उस तरह की कैबिनेट में उनको शामिल ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आपने सही कहा राजेश जी, जब उनके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे थे और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी थी कि आप होम क्वारंटीन रहिए, लेकिन अगर वो होम क्वारंटीन थे तो आखिरकार वो कैबिनेट बैठक में क्यों पहुंचे? और उनके साथ उनके बेटा और उनकी
जो बहू हैं उनको भी वहां पर एडमिट किया गया है। लेकिन फिलहाल इस तरह की अगर घटना होती है तो शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार नेता अगर इस तरीके का काम करेंगे तो आम जनता से सरकार क्या अपेक्षा रख पाएगी। और इस तरह से अगर कोरोना की संख्या जैसे हमने बताया कि लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी सरकार के सामने, बड़ी चुनौती। बिल्कुल ऋचा, ये सवाल है और बाकी ये सवालों का जवाब जो है वो सरकार को देना होगा, या खुद जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके की महामारी इस समय प्रदेश में चल रही है तो एक सरकार भी इन चीज़ों को लेकर के खुद तैयार बता रही है। लेकिन जैसे अगर इस तरह की लापरवाही अगर जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेताओं के साथ अगर लापरवाही इस तरह की करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है और अपडेट मुझे लगता है कि देनी पड़ेगी। भगवान न करे इस तरीके की, ईश्वर न करे कि इस तरीके की जो बात निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं एक दुखदायी बात है कि कोरोना संख्या जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में बढ़ रही है। और ताज़ा मामला जो है 802 तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में पूरे 802 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक की संख्या जो हम आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, 802 लोग जो है 802 लोग जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 53 मामले तो सिर्फ देहरादून से आए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग, सरकार के तमाम आला अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इसको लेकर के खास प्रिकॉशन जो है बरते जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या अभी अगर ये ऋचा बात करें तो क्योंकि सरकार ने जो टाइम था वो कहीं ना कहीं राजधानी और तमाम जिलों में जो है बढ़ा दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अब तमाम दुकानें जो है वो बाजार जो है वो खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार और प्रशासन के द्वारा प्रशासन के सामने ही देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरह की अगर संख्या बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती का सामना जो है वो सरकार को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है। और राजेश जी, जो 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके बेटे बहू भी मिले हैं, साथ उनकी पत्नी भी हैं और वो खुद सतपाल महाराज जो खुद अपने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 17 जो लोग हैं, क्या उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है? वो किस किस लोगों से मिले हैं? नीचे इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की जो सर्च टीम है वो इन चीज़ों को बेहद ही बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली जो है वो इस पे काम कर रही है। क्योंकि हमने और भी जैसे केस देखे हैं, तमाम राजधानी सहित और भी जगह पर देखे हैं। तो जो सर्च ऑपरेशन है स्वास्थ्य विभाग का या एलआईयू का बात कहें तो जितना भी जो इंटेलिजेंस पुलिस भी है वो इस पर बिल्कुल मुस्तैद है कि कहाँ कौन व्यक्ति किससे संपर्क में रहा है, कौन किससे मिला है। तो ये सारे जांच के विषय जो जांच है वो लगातार चल रही है और ये एक हाई प्रोफाइल मामला है, मंत्री से जुड़ा मामला है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम जितने भी जो उनके स्टाफ से जुड़े लोग हैं उनके भी संपर्क में जितने लोग आए हैं उनसे उनका भी पूरा डाटा जो है वो खंगाला जा रहा है। और इस पे जल्द ही कहीं ना कहीं और भी जो संख्या लग रही है कि 41 जो है लोगों के सैंपलिंग ली गई है। मुझे लगता है कि इसमें सैंपलिंग अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो कैबिनेट में जो सतपाल महाराज मौजूद थे तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं मंत्रियों के ऊपर भी इस तरह का संदेह है, क्योंकि उन मंत्रियों की भी जांच जो सैंपलिंग है वो सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक देश के लिए और एक राज्य के लिए एक ये प्रक्रिया जो शुरू से चलती आई है उसको फॉलो करना सभी का अधिकार होगा, मैं ये मानता हूँ। और जी राजेश जी, यहाँ पर जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, क्या उनकी अब जांच पड़ताल की है, कोई सैंपलिंग ली गई है उनकी भी?
देखिए, मेरी बात हुई है, कई अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन अभी इस मामले पे ज़्यादा कुछ अधिकारी जो कैमरे के आने से भी डर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया ऋचा, ये लगातार जो प्रोसीजर है, जो कोरोना कोविड को लेकर के जो प्रोसीजर केंद्र सरकार से जो गाइडलाइंस आई हैं, अगर कोई भी संक्रमित चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही उत्तराखंड से, जहां पर सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता राव को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो लगातार उत्तराखंड में पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको कि 2 दिन पहले ही कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें सभी मंत्रीगण मौजूद थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। और इसी बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी अब जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही साथ उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सरकार भी बार बार लोगों से अपील करती है कि आप लोग दूरी बनाकर रखें, लेकिन जब सरकार के खुद मंत्री दूरी नहीं बनाकर रखेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो हम आम इंसान से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। तो बड़ी खबरें आपको उत्तराखंड से हम बता रहे हैं, जहां पर सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी के साथ सुबह बोलेगा में इतना ही। नमस्कार।